अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू अर्न मनी एट होम एज ए ब्लॉगर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आर्टिकल के ज़रिए अपने आर्टिकल को पोस्ट करके उस पर ट्रैफिक को जनरेट करवा कर उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अब मेरी इस बात से दो मेन पॉइंट सामने आता है। वो पहला मेन पॉइंट ये है कि हम आर्टिकल किसके ऊपर लिखें, किस तरीके का लिखें हम आर्टिकल और कहाँ से लिखें। और सेकंड चीज़ ये आती है कि हम कैसे ट्रैफिक जनरेट करवाएं अपने आर्टिकल के ऊपर। तो हम पहले बात करेंगे हम आर्टिकल कहाँ से लिखें और कैसे लिखें। सबसे पहले देखें आर्टिकल लिखने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले हमें एक नीश को यानी एक कैटेगरी को हमें चूज़ करना होगा कि हमें किस बारे में उसको लिखना है। देन फिर हम उसके बारे में कुछ रिसर्च करेंगे, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। उसके बाद फिर हम उस आर्टिकल को अपने अल्फाज में पूरा लिखेंगे। अब इसका जो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि नेशनल न्यूज़ या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में जो भी करंट हॉट टॉपिक है उसके ऊपर आप लिखें, क्योंकि उस पर व्यूज़ आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये करना है सबसे पहले कि उस करंट टॉपिक के बारे में सर्च करना है और वेबसाइट्स में कि वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है। वहाँ से आपने कुछ हिंट को पकड़कर अपने ब्लॉग में अपने आर्टिकल में उसको यूज़ करना है अपने अल्फाज में। और जो सेकंड बात थी कि हम उस पर ट्रैफिक को जनरेट कैसे करवाएं। ट्रैफिक को जनरेट करवाने का दो तीन तरीक़ेकार हैं। या सबसे पहले तो आप अपना वर्डप्रेस पे या फिर blogger.com के ऊपर कोई अपना वेबसाइट प्रिपेयर कर लें। अपने आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करवाने का जो तरीक़ेकार है, जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आप जाके अपने फेसबुक के ऊपर किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपके आर्टिकल के लिए, जहाँ पे आपका आर्टिकल सही मायनों में लोग उसको देख पाएँ। उस किसी भी ऐसे ग्रुप आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका नीश है, जिस आर्टिकल के ऊपर आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप क्वोरा पे जाकर उस टॉपिक के रिलेटेड आप सर्च करें। उसके वहाँ पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आप आंसर करें और उस आंसर में अपने ब्लॉग को आप पोस्ट कर दें। नाउ अब मैं पहुंच चुका हूं blogger.com के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पोस्ट है, स्टैट्स है, कमेंट्स है, अर्निंग है, पेजेस है, लेआउट है, थीम है, सेटिंग, रीडिंग लिस्ट और व्यू ब्लॉग है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट के बारे में। यहाँ पे देखें मेरे कुल मिला के कोई 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पे मैं भी काम कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मेरे जो कंप्लीटेड पोस्ट हैं उसमें से पहला है टॉप 5 बेस्ट स्पोर्ट्स कार है इन 2022। इससे मेरे 60 व्यूज़ हैं। हाउ टू लूज़ वेट वेरी फास्ट, इसमें मेरे 23 व्यूज़ हैं। और इसी तरह मेरे सारे पोस्टों पे कुछ ना कुछ व्यूज़ यानी कुछ ना कुछ ट्रैफिक जनरेट हुई भी है। अच्छा देखें, अब इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम किस तरह इसमें अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने ब्लॉग लिखा, आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल पे व्यूज़ आएंगे। अब आपने टोटल आर्टिकल कितने लिखने हैं? अकॉर्डिंग टू गूगल एडसेंस आपको कम से कम भी 15 to 20 मस्ट आर्टिकल लिखने हैं विद ऑथेंटिक कंटेंट, यानी कि कंटेंट आपका ऐसा हो जो कि उसमें लोग उसमें रिसर्च करें। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपी और पेस्ट ना हो, सही है, यानी प्लेजरिज्म से पाक हो, यानी कॉपी और पेस्ट के वो बगैर हो। अगर कॉपी और पेस्ट हुआ तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप जो अर्निंग करेंगे वो करेंगे थ्रू गूगल एडसेंस। इसमें गूगल एडसेंस का क्या मेन किरदार है वो ये है,
अगर आपने ब्लॉग लिखा कम से कम 20 से 25 और उसमें आपने कंटेंट अच्छा इस्तेमाल किया, आपने ख़ुद से लिखा, अपने अल्फाज इस्तेमाल किए आपने, तो गूगल एडसेंस उसको रिव्यू करेगा कि इस बंदे ने काम अच्छा किया है, तो फिर वो गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल देगा। उस अप्रूवल के नतीजे में आपके जो आर्टिकल है उसके ऊपर गूगल एडसेंस ऐड चलवाएगा, उस ऐड के आपको पैसे मिलेंगे। और इसके लिए आपको गूगल एडसेंस में साइन इन करना होगा, जो कि बहुत सिंपल है। और आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपका जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो और बिल्कुल प्लेजरिज्म से पाक हो, वरना गूगल एडसेंस से आपको अप्रूवल नहीं मिल। नाउ वी मूव ऑन अनदर पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे पेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं, लेआउट के ऑप्शन है, थी का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है और रीडिंग लिस्ट और व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पेजेस के बारे में। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है पेजेस को। पेजेस देखें, यहाँ पे मेरे एक पेज है उसका नाम है प्राइवेसी पॉलिसी। अब देखें अकॉर्डिंग टू गूगल एडसेंस आपका जो ब्लॉग होगा उसका कुछ ना कोई वेबसाइट भी होगा, उस वेबसाइट के ऊपर ज़रूरी है कि कुछ 3-4 ऑप्शंस आप पे मौजूद हों। जैसे नॉर्मली वेबसाइट के ऊपर होता है होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, डिस्क्लेमर है, टर्म्स ऑफ कंडीशन है एंड प्राइवेसी पॉलिसी है। तो गूगल एडसेंस कहता है कि प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर का ऑप्शन हर हाल में लाजमी हो। तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये आपकी वेबसाइट पर ये 3-4 ऑप्शन मौजूद हो। अब ये पेजेस तैयार कैसे होते हैं, किस तरह ये बनता है, ये आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वेबसाइट हो उसका जो थीम हो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव हो, कोई ऐसे ही लोकल सा ना हो, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का थीम होगा उतना ही आपकी व्यूज़ आने के चांसेस होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेआउट का। लेआउट का जो ऑप्शन है वो डिपेंड करता है पेजेस के ऊपर, यानी जो आप पेजेस आपने जो क्रिएट किया है वो आप लेआउट में जाके उसको ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है हेडर का ऑप्शन है। अगर आपको अपने अबाउट या कॉन्टैक्ट अस या होम का अपने ऑप्शन को अगर व्यू करवाना है अपने फुटर हेड के ऊपर या फिर टॉप के ऊपर या फिर साइड बार के ऊपर, अगर आपने अपने ऑप्शंस को साइड बार पे या टॉप पर या फुटर पर अगर आपको शो करवाना है तो आप यहाँ पर आकर आसानी से उसे शो करवा सकते हैं थ्रू साइड बार या हेडर या फुटर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है थीम का ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये थीम का असल में जो काम है वो ये है कि वो आपके वेबसाइट को थीम देगा, यानी आपका वेबसाइट किस थीम का होगा। यहाँ पे मेरे सामने कोई फ्री थीम भी हैं, आप इसे चाहे तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट का नाम है स्ट्रॉम के नाम से ना, आप वहाँ से भी जाकर अच्छा सा कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए थीम डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग का देखें, मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सेटिंग में थोड़ा ज़्यादा काम है, तो उसके लिए अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनानी होगी। अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर जो है व्यू ब्लॉग के ज़रिए शो होगा। ये खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे खुलने में। ये देखें, यहाँ पे मेरा ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। सबसे पहले जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है इंटरफेस जो होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रहे हैं ऊपर टॉप पर, ये आप देख सकते हैं। पेज होम का है, अबाउट का है, सर्विसेज का है, पोर्टफोलियो का है, कॉन्टैक्ट का है। इसके अलावा अबाउट मी का ऑप्शन है, सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, पोर्टफोलियो का है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेम, ईमेल, अगर कोई कमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। अब मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो ऑप्शन है वो आ रहा है मेरे कंटेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने अपने कंटेंट ओपन कर लिया है,
ये मेरा कंटेंट ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का जो ऑप्शन है वो मेरे कंटेंट के ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे। जैसे फीचर्स के ऑप्शन में होम और प्राइवेसी पॉलिसी, ये दोनों मेरा। अब आपने मेरी एक बात को याद रखना है कि आप जो सभी ऑनलाइन काम कर लें, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर लें, डिजिटल मार्केटिंग कर लें आप, या फिर ये ब्लॉगिंग कर लें, हर काम में उसका एक स्पेसिफ़िक टाइम रिक्वायर्ड है। उस टाइम के साथ साथ उसके लिए उतनी मेहनत भी रिक्वायर्ड है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम भी इन सब ऑनलाइन कामों में कम से कम भी 4 to 5 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो पोस्ट होती है उस पर फिर ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं। फिर आपको जो वेबसाइट वो फिर रैंक पे आता है गूगल पे। उसके बाद फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।